सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 1 उसका अध्ययन कर लिया था, तो आज हम पाठ 2 इसकी शुरुआत करते हैं। पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी जो है वो चलाई है, इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। और इनका जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। यह पाठ एक रेखा चित्र है और इस पाठ में बाल गोविंद भगत के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने समाज के अंधविश्वास और समाज का जो कड़वा सच है उसको भी उजागर किया है। और बाल गोविंद भगत जो है उनकी श्रद्धा जो है वो कबीर पर है। वो कबीर को अपना गुरु व साहब मानते हैं। और क्यों मानते हैं उसका कारण यह है कि कबीर के बारे में आप सभी पहले ही जानते हैं, 9वीं कक्षा में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कबीर एक सच्चे संत समाज सुधारक हैं, जिन्होंने समाज में जाति पाति अंधविश्वासों का खंडन किया है, रूढ़ियों का खंडन किया है। इसलिए कबीर एक सच्चे संत और समाज सुधारक होने के नाते जो उनके आदर्श थे वो बाल गोविंद भगत को अत्यंत प्रिय थे। और प्रिय होने के नाते यानी कि दोनों में समानता होने के कारण बाल गोविंद भगत भी अंधविश्वासों का खंडन करते हैं, जाति पाति का विरोध करते हैं। दोनों के विचारों में समानता होने के कारण ही बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को अपना गुरु व साहब मानते हैं। तो अब हम इसका पाठ जो है शुरू करते हैं। पाठ 2 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इसी पाठ में एक चरित्र हैं। उनके माध्यम से गांव के सांस्कृतिक परिवेश की झलक मिलती है और रूढ़ियों का खंडन उन्होंने किया है, सामाजिक अंधविश्वासों का खंडन किया है। तो इस पाठ में हम देखते हैं वे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। आजकल की सामाजिक मान्यता हैं विधवा विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनका उन्होंने खंडन किया है। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले का मतलब होता है कि हाइट यानी कि जो उनकी ऊंचाई थी ना कम थी ना ज़्यादा थी। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी कि उनकी आयु जो थी वो 60 से ऊपर की थी। बाल पक गए थे अर्थात सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। यहाँ पर उनके वेशभूषा का चित्रण हुआ है। उनके वेशभूषा के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। वेशभूषा के बारे में ये है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझोले कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे और उनकी आयु थी वो 60 से ऊपर की थी। उनका मतलब उनके सफ़ेद बाल हो चुके थे और वो कपड़े बिल्कुल ही कम पहनते थे, जैसे कि आपको बताया गया है। आगे देखेंगे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। अब ये रामानंदी चंदन इसलिए क्योंकि कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। तो कबीर को मानने वाले जो व्यक्ति थे वो रामानंदी चंदन यानी कि रामानंदी टीका लगाते थे। तो बाल गोविंद भगत भी कबीर को ही मानते थे, इसलिए उन्होंने भी रामानंदी चंदन जो थे वो लगाया करते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के की तरह शुरू होता। गल में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। यहाँ पर उनके वेशभूषा के बारे में आ चुका है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर की तस्वीर का अर्थ होता है कि उनकी वेशभूषा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, यानी कि जैसे गृहस्थ होते हैं जिनका घर परिवार होता है, बाल गोविंद भगत का भी घर परिवार था, परंतु उसके बावजूद भी गृहस्थ होते हुए भी, घर परिवार होते हुए भी उन्हें साधु कहा जाता था। वो किन कारणों से हम आगे देखेंगे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनकी गृहिणी अर्थात उनकी पत्नी। लेखक कहता है कि उनकी पत्नी के बारे में तो उसे पता नहीं है। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है बेटे की पत्नी, को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अर्थात यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में आ चुका है कि वो गृहस्थ किस लिए थे, कैसे थे, कि उनकी पत्नी के बारे में पता नहीं है, लेकिन बेटे और पतोहू थे उनकी और खेतीबाड़ी करते थे, एक मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी।
बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कि गृहस्थ थे। अब साधु क्या होता है, जो कि अपना घर परिवार छोड़कर अकेले किसी वन में या किसी एकांत स्थान पर तपस्या करता है। उसी तरह से साधु जो बाल गोविंद भगत जो थे, उन्होंने घर परिवार को त्यागा नहीं था, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें साधु कहा जाता था। परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। वो किस लिए, कैसे, उनके कुछ व्यवहार के कारण। अब वो व्यवहार हम आगे पढ़ेंगे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, अर्थात उनके गीत और वे पद वो गाते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। जिस तरह से कबीर ने आदेश दिए थे उसी उनका ही वो पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच न करते। दो टूक बात करने का मतलब होता है साफ साफ कहना, घुमा फिरा कर बात ना करना। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल मीन हैरानी, जिज्ञासा। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब अर्थात कबीर की थी। तो यानी कि गृहस्थ होते हुए भी वे कबीर को ही अपना सब कुछ मान चुके थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो भी उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते। अभी यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न आ चुके हैं कि कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण थे। कबीर पर श्रद्धा, तो किस तरह से उनकी श्रद्धा जो थी वो कबीर पर थी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि वह कबीर के पद गाते थे। जो कबीर पंथी टोपी थी, कनपटी टोपी, वो डालते थे, कबीर के आदेशों का पालन करते थे, और जो भी उनके खेती बाड़ी में जो पैदावार होती, और सबसे पहले उसे सिर पर लाद कर मठ में ले जाते, और उसके बाद जो कुछ उन्हें प्रसाद रूप में मिलता वे लाते, और उसी से अपना घर जो थे, उनका गुजारा जो था वो चलता था। अब उन्हें गृहस्थ होते हुए भी साधु क्यों कहते हैं, इनके क्या कारण थे? इनके कुछ कारण यही आते हैं। वे किसी से झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात करते थे, और किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, और किसी की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। तो ये कुछ कारण अभी हमने जो वर्णन किया है, इसके कुछ कारण हम जब लिखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी साधु किस तरह से थे। अब साधु जो होता है वो केवल वेशभूषा से साधु नहीं होता है। साधु के लिए मानवीय गुणों का, मानवीय सरोकारों का होना जरूरी है, जो कि बाल गोविंद भगत में पूरी तरह से थे। उनकी वेशभूषा साधु जैसा नहीं थी, परंतु उनका जो व्यवहार था वो साधु जैसा था, इसलिए उन्हें गृहस्थ होते हुए भी साधु कहते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, अर्थात वो गाते भी थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, अर्थात वो बहुत अच्छा गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, ये हिंदू महीने के नाम आए हुए हैं, कि तब भी उनका संगीत जो था वो किस तरह से अपना जादू चलाता था, वो देखेंगे अभी। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कभी हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा का अर्थ होता है कि जैसे कि आप ग्रामीण अंचल से हैं तो आपको पता होगा कि जो खेतों में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं या आपके परिवार के सदस्य भी सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं, तो उनके लिए नाश्ता बनाकर औरतें जो थी वो मेड़ पर, खेतों की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर बैठ जाती हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल पड़ी। ठंडी पुरवाई मीन्स पूर्व दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर
स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो अर्थात जब वो गीत गाते हैं तो उनके कंठ से निकले हुए कुछ जो स्वर होते हैं, सुर जो है वो ऐसा लगता है कुछ सुर जो है वो आकाश की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो है वो लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, अर्थात जब उनका गीत सुनते हैं तो उनमें खुशी से झूमने लग जाते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं अर्थात वो भी गुनगुनाने लग जाती हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, अर्थात जिस तरह से वो सुर लय ताल में गाते हैं उसी तरह से उनके पैर भी और हाथ भी उठने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो इसी तरह से ये एक प्रश्न भी बनकर आ सकता है कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत है उसे वह जादू किस तरह से है। तो आप ये पूरा पैरा भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगले महीने की बात की गई है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात जिसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर, दादुर क्या होता है, मेंढकों की टरटर, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात जब बारिश होती है तो कुछ प्राणी हैं, उनकी जो टरटर की आवाज़ है, कुछ आवाज़ें निकलती हैं, उसकी आवाज़ में भी बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो छुप नहीं सकता है। उनकी खंजड़ी क्या होता है, डफली के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है। डिमक डिमक बज रही है और गा रहे हैं, में पीवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं बाल गोविंद भगत गाते हैं। उसी भरे बादलों वाले बादलों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। निस्तब्धता मीन्स निस्तब्धता का अर्थ होता है शांति, जिसमें कोई शोर नहीं हो। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो ये भादों का महीना है, उसमें भी वो जब सारे सोए होते हैं तब वे अपनी संगीत के माध्यम से लोगों को जगा रहे होते हैं, लेकिन वो जागने के बाद गुस्सा नहीं करते हैं, उनके संगीत से वो उत्साहित हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। तो अभी तक हमने जो वर्णन किया है बाल गोविंद भगत के वेशभूषा और उनके संगीत के, उनके व्यवहार के बारे में, और उसके बाद उनका संगीत किस तरह से लोगों पर जादू डालता है, आषाढ़ के महीने की बात और भादों की बात हमने की है। अभी अगला अंश जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।